तो सर एज़ यू से कि कंज़्यूमर या तो फिर हम कुछ कंज़्यूम कर रहे हैं या तो ड्रॉप शिपिंग या ये सारा दे एवर हैव अ क्लेम, तो वो कंज़्यूमर लॉज़ या कंज़्यूमर राइट्स के अंडर नहीं क्लेम कर सकते। या पाकिस्तान के अंदर उसके खिलाफ केस फाइल करना मुश्किल हो जाएगा। व्हाट मोटिवेट्स यू फॉर परसूइंग केसेस? क्या-क्या चैलेंजेस हैं या क्या-क्या रिस्क्स हैं जो आपको लगता है कि इन दिस डे एंड एज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू बी मशहूर इतना नहीं है एंड काफ़ी इदारों के पास भी तो काफ़ी बार मिसगाइड भी किया जाता है। तो सर इसको अवॉइड करने का क्या मैकेनिज़्म है? ऑलराइट, सो कमिंग बैक टू आवर गेस्ट फॉर टुनाइट, हम फॉर्मली इंट्रोड्यूस करवाएंगे मिस्टर बैरिस्टर एरा जावेद भुट्टो को। सो सर आपने जैसे काफ़ी काम किया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के हवाले से, तो उसमें सबसे पहले तो वी वुड लाइक टू नो योर एक्सपीरियंस कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में काम करने के हवाले से। अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच हानिया फॉर हैविंग मी ऑन दिस वंडरफुल शो, द लीगल कैप्चर। नाम से ही whether I that this is that one stop place where you can talk about substantive law, you can educate audience, you can talk about all the legal problems. So thank you for having me on the show. जहाँ तक बात रही कंज्यूमर लॉ की, कंज्यूमर लॉ is one of the areas of law that I practice among other areas of law. कंज्यूमर लॉ जो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग दैट सिंस 2020 रफली 2020. सो आई हैव बीन एड्रेसिंग वेरियस प्रॉब्लम्स जो कि मेरे पास डे टू डे कंज्यूमर की आती रहती हैं, एंड दिस एरिया ऑफ लॉ इज़ फैसिनेटिंग इन अ वे दैट वी मतलब हम हर जगह हर कैपेसिटी में या तो हम कंज्यूमर होंगे या तो हम कंज्यूम कर रहे होंगे या तो हम किसी चीज़ को प्रोवाइड कर रहे होंगे। सो दिस एरिया डेट्स बैक टू सेंचुरीज, और जहाँ पे हमारे पास ये जो इसकी नॉर्म है ये हमें मिलती है। तो दैट इज़ व्हाई दिस इज़ जस्ट फैसिनेटिंग फॉर मी, दैट्स व्हाई आई बीन प्रैक्टिसिंग इट फॉर अ व्हाइल नाउ। सर सबसे पहले तो आई मीन वी आर ऑनर टू हैव यू एंड गेस्ट लाइक यू जो हमें एक्चुअल लीगल सब्सटेंस बता सके, हमारी ऑडियंस को ये बता सके कि एक्चुअल मैटर क्या है, कंटेंट क्या है लॉ का। सो सर एज यू से कि कंज्यूमर या तो फिर हम कुछ कंज्यूम कर रहे हैं या तो वी आर प्रोवाइडेड, सो इफ़ यू कुड जस्ट स्पेसिफाई द टर्म कंज्यूमर एंड वो किस कैटेगरी में हम कह सकते हैं। हमें गुड्स भी होती हैं जैसे सर्विसेज भी होती हैं, सो इफ़ यू कुड जस्ट गिव अस शेड सम लाइट ओवर दैट। अरे देखिए, जो कंज्यूमर की डेफिनेशन है ना, अगर हम उसको बिल्कुल आसान लफ्ज़ों पे एक आम आदमी की ज़बान में समझने की कोशिश करें, तो कंज्यूमर हर वो बंदा है जो किसी भी गुड्स को, यानी किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी चीज़ को खरीद रहा है, किसी पैसों के एवज़, या किसी सर्विस को, यानी वो चीज़ जो कि आपको किसी पैसों के बदले प्रोवाइड की जा रही हो। यानी कि फॉर एग्जाम्पल यू गो टू वॉच अ मूवी, दैट इज़ द सर्विस आपको प्रोवाइड की जा रही है। सो आई एम अ कंज्यूमर, मैं उस चीज़ को कंज्यूम कर रहा हूँ, और उसको मैं अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। सो अ कंज्यूमर कैन बी एनी इंडिविजुअल हु इज़ यूजिंग अ गुड और अ सर्विस फॉर हिज पर्सनल नीड। इसमें कभी भी वो बंदा शामिल नहीं होगा जो एक चीज़ को खरीद रहा है या एक सर्विस प्रोक्योर कर रहा है और उसको फिर फर्दर आगे कमर्शियल यूटिलिटी में यूज़ कर रहा है या अपने बिजनेस बेनिफिट के लिए यूटिलाइज कर रहा है। सो कंज्यूमर वुड ऑलवेज बी दैट पर्सन, हमेशा वही बंदा होगा who's जो actually who's एक्चुअली कंज्यूमिंग में, जो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए उस चीज को ले रहा है। सो दिस इज हाउ But having said that, is it safe to say कि जैसे हमारे पास रिटेलिंग होती है या जैसे हमारे पास ड्रॉप शिपिंग या ये सारा ज़्यादा से ज़्यादा सोसाइटी में प्रेवलेंट हो रहा है, सो इफ़ दे एवर हैव अ क्लेम तो वो कंज्यूमर लॉज या कंज्यूमर राइट्स के अंडर नहीं क्लेम कर सकते। देखिए, अब ड्रॉप शिपिंग और ये तमाम चीज़ें जिसका ताल्लुक ई मीडिया से है, यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से है, वहाँ पे एक जो हमारे पास बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है वो ये आ जाता है कि जो ट्रांजैक्शन है वो बी टू बी है या बी टू सी है। आसान लफ्ज़ों में डी टू बी यानी कि दो बिजनेसेस, मैं और आप एक कारोबार कर रहे हैं, आपका एक कारोबार है, मेरा एक कारोबार है। हम दोनों बैठ के एक डील करते हैं और हम कोई चीज़ प्रोक्योर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूँ ये मोबाइल फ़ोन है, इसकी शिपमेंट आप मुझे प्रोवाइड है, आई विल सेल इट फॉर माई कमर्शियल बेनिफिट। दिस वुड बी अ बी टू बी ट्रांजेक्शन। तो अगर कोई ऐसे ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व है जहाँ पे 2 बिज़नेस आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, देन इट विल नॉट बी कवर्ड अंडर दैट पर्टिकुलर एम्बिट, क्योंकि उसके लिए फिर डिफरेंट एरिया ऑफ लॉ ट्रिगर करता है।
बट जब भी B2C आ रही है, यानी फॉर एग्जांपल हानिया प्रोवाइडिंग अ सर्विस और मैं एज़ अ कंज्यूमर तो कंज्यूम कर रहा हूँ, तो फिर वहाँ पे मैं कंज्यूमर लॉ को ट्रिगर कर सकता हूँ। बट शर्त ये है कि वहाँ पे कोई क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटी ना हो रही हो। जब वहाँ पे क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटी आ जाती है, यानी कि कोई भी ऐसी प्रोडक्ट या सर्विस ले रहा हूँ जो कि किसी और ओरिजिन से ओरिजिनेट कर रही है, यानी किसी और मूवी से ओरिजिनेट कर रही है, तो उसका पे क्लेम पाकिस्तान के अंदर बनाना या पाकिस्तान के अंदर उसके खिलाफ केस फाइल करना मुश्किल हो जाएगा। उसकी वजह ये है कि कोर्ट्स एंटरटेन आपको नहीं करते। कोर्ट्स मुश्किल उसके जो बिज़नेस होता है या जो चीज़ आपने ली होती है, वो एक और मुल्क में, एक और रिलेशन में एग्ज़िस्ट कर रही होती है। सो दिस इज़ वन थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। What motivates you as an advocate for, pursuing cases in this area of law? और फिर इसके क्या-क्या challenges हैं या क्या-क्या risks हैं जो आपको लगता है कि in this day and age, they're very important to be noted? देखिए व्हाट मोटिवेट्स मी इज़ समथिंग द फैक्ट दैट कंज्यूमर लॉ जो पाकिस्तान में है ना, ऑल्दो एग्जिस्ट तो 1995 से कर रहे हैं, जब पहला कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ बनाया गया था इस्लामाबाद के लिए। 1995 से एग्जिस्ट कर रहा है। बट इसकी जो तालीम है, जो लोगों को शऊर है, वो आज तक एग्जिस्ट नहीं करता। जबकि सिंध में ही 2014-15 से एग्जिस्ट कर रहा है। जो प्रॉब्लम इसमें ये है कि हर बंदा कोई भी सर्विस, कोई भी गुड प्रोक्योर करता है और अगर कहीं पे भी कोई फॉल्टी सर्विस, डिफेक्टिव सर्विस यानी किसी सर्विस में या किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसके लिए कंज्यूमर को माइल करना कि आप इसके खिलाफ कंप्लेन करें, इसके खिलाफ आप दरख्वास्त दें कोर्ट में और कोर्ट इस पे एक्शन ले, बड़ा मुश्किल होता है। उसकी छोटी-सी एग्ज़ाम्पल ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने दराज़ से कोई प्रोडक्ट ऑर्डर की, नाउ दैट प्रोडक्ट कम्स डिफेक्टिव, वो फॉल्टी बैक प्रोडक्ट आती है। लेट्स से द मनी दैट आई पुट ऑन स्टेक इज़ ₹5000 फॉर एग्ज़ाम्पल। राइट। अब जब मैंने ₹5000 स्टेक पे लगाए, वो मैंने प्रोडक्ट ऑर्डर किए, टर्न्स आउट टू बी डिफेक्टिव। मैं एक कंज्यूमर था, मैं हार्म हुआ, फिर हानिया ने ऑर्डर की, देन सो ऑन एंड सो फोर्थ एबीसी ने ऑर्डर की। सबकी प्रोडक्ट डिफेक्टिव आई, बट नो वन इज़ टेकिंग दैट एक्शन बिकॉज़ लिटिगेशन इज़ सो एक्सपेंसिव कंपेयर्ड टू ₹5000 का लॉस दैट पीपल विल से कि हाँ, छोड़ दो इसको, हम लॉस बर्दाश्त कर लेते। तो दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम। सो व्हाट मोटिवेट्स मी कि ये जो छोटे-छोटे प्रॉब्लम्स हैं, इनको एड्रेस किया जाए ताकि जो कंज्यूमर्स के राइट्स इफ़ेक्ट हो रहे हैं, एक स एक सिंगल बिज़नेस की वजह से वो इफ़ेक्ट ना हो और एक रिपरकशनरी डिटरेंट क्रिएट हो पाए उन बिज़नेसेस के लिए जो लोगों को फ्रॉड कर रहे हैं, जो लोगों को धोखाधड़ी से चीज़ें बेच रहे हैं, उससे पैसे कमा रहे हैं। तो दिस इज़ समथिंग दैट मोटिवेट्स मी बिकॉज़ हम आप और मैं या हर बंदा एट सम पॉइंट इन टाइम इस मुश्किल का शिकार ज़रूर बचता है। पर चाहे कभी हमारा खाना लेट आता है, खराब आता है या फिर हमारी कोई ऑर्डर खराब आता है और हम फिर उसको परस्यू नहीं करते हैं। तो दिस इज़ समथिंग दैट मोटिवेट्स मी। सर, अभी जैसे आपने मेंशन किया, सबसे पहले तो द फैक्ट दैट इसके इनकरिंग चार्जेस, लिटिगेशन चार्जेस इतने ज़्यादा हैं दैट इट्स वेरी डिफिकल्ट लोगों के लिए कि वो जाके इसको परस्यू करें। दे वुड रादर चूज़ कि हम बर्दाश्त कर लेंगे कॉस्टली। सो सर, अगर हम ये अपार्ट फ्रॉम द सर्विसेज दैट द लॉयर इज स्टार्टिंग, आप क्या हमारे लिए लिस्ट डाउन कर सकते हैं वो सारे स्टेप जिससे ये प्रोसेस इतना एक्सपेंसिव है, इतना फॉर एग्जाम्पल किसी आम आदमी के लिए परसू करना मुश्किल हो जाता है? प्रोसेस परस्यू करना मुश्किल इस वजह से है कि जो लोगों को शऊर है, वो है नहीं और लोगों को दिया नहीं जा रहा है। ये काम रियासत का होता है, ये काम आपके स्टेट का होता है, स्टेट बॉडीज़ का होता है कि वो लोगों को शऊर दें थ्रू मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स, थ्रू सोशल मीडिया एंड थ्रू दीज़ मैकेनिज़्म कि जहाँ पे लोगों को इनकरेज किया जाए कि वो कंप्लेंट्स मेक करें उन बिज़नेस के खिलाफ जो उसको डिफ्रॉड कर रहे हैं। तो एक तो ये मैकेनिज़्म एग्ज़िस्ट नहीं कर रहा, बट रिसेंटली वी हैव सीन दिस जुडिशियल एक्टिविटी जहाँ पे जजेस को डायरेक्शन दी गई है लोअर कोर्ट जजेस को कि इनकरेज करें एंड दे हैव पुट आउट बैनर्स इन द कोर्ट प्रीमाइसेस और उन्होंने कुछ बताने की कोशिश की। सो इफ यू गो टू सिटी कोर्ट, वहाँ पे जो हमारे पास वेटिंग एरियाज़ हैं, जो वहाँ पे कोर्ट के प्रीमाइसेस हैं, जो बायोमेट्रिक सेंटर्स हैं, वहाँ पर उन्होंने उर्दू, इंग्लिश और सिंधी में तीनों में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया हुआ है कि हाउ दे कैन मेक अ कंप्लेंट। तो नॉट नाउ दैट वी आर सीइंग कि उसके बाद से इंडिविजुअल्स अपनी खुद ग्रीवियंस लिख के आ रहे हैं और कोर्ट में जमा करवा रहे हैं एंड देन दे आर परस्यूइंग द केसेस। सो दिस इज जस्ट अ पॉजिटिव स्टेप इन अ वेरी लॉन्ग डायरेक्शन दैट विल टेक सम टाइम। सो ये शऊर की बड़ी ज़रूरत है और अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है जो कि रियासत का था। तो बेसिकली क्योंकि लोगों के पास शऊर इतना नहीं है, एंड आई थिंक ऐसा भी बहुत होता है कि
when a layman goes to द कोर्ट या कुछ, तो काफ़ी बार इवन काफ़ी इदारों के पास भी तो काफ़ी बार मिसगाइड भी किया जा देयर आर ऑल्सो लॉट ऑफ वेज के इंडिविजुअली अगर मैं कहीं अग्रीव हुई हूँ तो मैं चाहूँगी कि प्रोसेस ईज़ी से ईज़ी हो, लेकिन हम जो प्रैक्टिकलिटी में देखते हैं, आई एम श्योर आपके पास भी ऐसे क्लाइंट्स हैं हमने जो इस कंटेंशन से आए कि पहले हम मिसगाइड हो गए थे या पहले हमने, तो सर इसको अवॉइड करने का क्या मैकेनिज्म है? हाउ शुड आई एज अ कंज्यूमर बी एक्टिवली नोइंग माई राइट्स? राइट्स का उजागर करना उस वक्त पॉसिबल है जब हम इस चीज़ को आम आवाम की तरफ डेडिकेट करेंगे। फॉर एग्जांपल, जब हम कोई भी प्रोडक्ट एक एक लेजिस्लेशन जिसमें एग्जिस्ट कर रही है, एक सिम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एग्जिस्ट कर रहा है, अगर इसमें एक प्रोविजन मैंडेटरी कर दिया जाए कि जब भी कोई सर्विस या गुड्स प्रोक्योर की जा रही है, तो कंज्यूमर को बताया जाए कि जब आप इस किसी चीज़ से अग्रीव्ड हैं तो आपके पास कोरम क्या अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल, जब हम अक्सर औकात बैंक्स के खिलाफ कोई कंप्लेन लॉन्च करते हैं और ट्रांजेक्शन डिस्प्यूट करते हैं, तो उस डिस्प्यूटेड ट्रांजैक्शन के ईमेल में अक्सर औकात बैंक्स हमें देती हैं that if you are still unsatisfied with the response, you can make a complaint with the packing option and so on and so forth. They provide you with that link. So whenever we are procuring a service, we are procuring any form of goods. वो एक लिंक, वो कोई डायरेक्शन दे दी जाए कि हाँ, अगर आप हमसे अगीव्ड हैं तो आप हमारे खिलाफ कंप्लेन यहाँ कर सकते हैं, हमारे खिलाफ फोरम मौजूद है। तो इफ दिस इज मेड मैंडेटरी, तो आवाम को शऊर पैदा होगा, आवाम को पता होगा कि बार बार ईमेल के थ्रू, मैसेज थ्रू बताया जाएगा कि भाई अगर आपके कोई मसले मसाइल है तो आप यहाँ जाए। तो दिस इज हाउ कि आवाम को बताया जा सकता है कि अब आप और जैसे बेसिकली अगर देखा जाए तो हम इसे एक साइकिल फॉर्म में ले आए एंड एवरीथिंग इज मैंडेटेड कि ऐसा हो तो फिर कंज्यूमर्स के पास क्यों देखिए, जब तक मुझे किसी कहीं किसी चीज़ की डायरेक्शन अवेलेबल नहीं है, आई कैन नॉट गेट टू दैट पर्टिकुलर प्लेस। आई कैन ओनली गेट टू दैट पर्टिकुलर प्लेस जब मुझे उसकी डायरेक्शन मौजूद है। सो दिस इज समथिंग दैट शुड बी मैंडेटरी और वहाँ से इसकी डायरेक्शन मिलेगी कंज्यूमर। सर आपने अभी ब्रीफली डिस्कस किया था जैसे हम प्रोविंस ऑफ सिंध में तो हमारे सिंध के लॉज हैं, सो आर ऑल द प्रोविंशियल लॉज डिफरेंट? एंड अगर कोई हमारे पास इशू आता है जहाँ पे आपको मैं सिंध में रह के मुझे पंजाब में कंप्लेन करनी है किसी कंपनी के खिलाफ ही इसी, तो सर उसका पे क्या प्रोसेस होगा? अच्छा देखिए, जहाँ तक बात है कंप्लेंट मैकेनिज्म की, तो कंज्यूमर लॉ इससे मैंने बताया 1995 से 1995 से एक्टिव कर रहे हैं। उसके बाद 2011 में आके इस्लामाबाद बड़ी कैपिटल डायरेक्टरी के लिए कानून बनाया गया, एंड दैट इवेंचुअली ट्रिकल डाउन इफेक्ट आया सूबों पे। सूबों में इस तरह है कि पंजाब को अलग कानून साजी हुई, बलूचिस्तान में अलग हुई, सिंध में अलग हुई। अब जो सिंध की कानून साजी है वो एग्जिस्ट कर रही है सिंध की प्रोविंस की एंटिटीज के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आई प्रोक्योरिंग अ सर्विस, आई बेस्ड इन कराची, द डिफेंडेंट जो कि रिस्पोंडेंट होगा मेरा, वो अगर उसकी कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई कंपनी, कोई सब्सिडी एग्जिस्ट कर रही है सिर्फ में, देन आई कैन फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर रिस्पोंडेंट इन कराची यूपी। और इसका कंप्लेंट का मैकेनिज्म इज वेरी सिंपल। यू आइदर एज अ लॉयर और यू ड्राफ्ट अ सिंपल कंप्लेंट, अपने जो भी ग्रीवियंस है वो बताएं, डैमेजेस बताएं, अपने जो जो आपके फैक्ट्स हैं वो बताएं, एंड व्हाट डू यू वांट फ्रॉम द कोर्ट। आप ये बताएं, कोर्ट में जमा करवाएंगे, कोर्ट आपको सिंपली जो है उस पर नोटिस करेगी, एंड दैट्स हाउ द सिस्टम वर्क्स। तो सर अगर मैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर चाहती हूँ आई सीक माई क्लेम, तो क्या क्या रेमेडीज मेरे लिए अवेलेबल हैं कि इफ आई एम एन अग्रीव पार्टी, तो मैं क्या अपने माइंड सेट में रखूँ कि विल आई बी गेटिंग डैमेजेस, विल आई बी गेटिंग अ रिपीट ऑफ सर्विस, या क्या स्पेसिफिक रिलीफ होगा? इस अगर आप इस पर थोड़ा सा हमें बता जो सिंध कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, इट इज़ वेरी सिमिलर टू अदर प्रोविंशियल एक्ट्स एज वेल। जो तमाम प्रोविंशियल एक्ट्स मौजूद हैं हमारे, वो काफ़ी हद तक सिमिलर है सब्सटेंशियली, उसमें कोई डिफरेंस एज सच नहीं है। तो जो रेमेडीज़ हैं वो रेमेडीज़ भी काफ़ी हद तक सिमिलर हैं। तो कोर्ट के पास जो पावर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, एंड those powers vary from providing the same service or goods again to the extent कि जहाँ पे imprisonment भी हो सकती है if they do not comply with that particular order of the court। बट नॉर्मली जो कोर्ट दे रही होती है वो जो भी आपकी सर्विस या प्रोडक्ट के साथ आपको जो लॉस इनकर हुआ है, जितना भी क्वान्टिफाइबल लॉस है वो आपको दे। देन फॉर योर मेंटल, फिजिकल और एनी फॉर्म ऑफ साइकोलॉजिकल डैमेज दैट यू हैव, तो वो फिर आपके डैमेजेस की फॉर्म में आया था, जनरल स्पेशल डैमेजेस की फॉर्म पे, और अब वो भी हो सकती है। एंड देन लास्टली, तो इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोविजन है जो आई थिंक लोगों को शौक दिलाने की ज़रूरत है, लोगों को बताने की ज़रूरत है कि
इफ आई एम नॉट मिस्टेकन सेक्शन 29 ऑफ द एक्ट, जो कहता है कि अगर आप जब कंप्लेन फाइल कर रहे हो और आप एक ऑफर मेक करें, जिस तरह यूके में होता है कि आप ऑफर टू सेटल मेक करें, तो अगर वो ऑफर जो आप दे रहे हैं वो रीजनेबल है और अदर साइड यानी रिस्पोंडेंट अनरीजनेबल इसको रिफ्यूज कर रहा है, देन यू कैन राइटली क्लेम द लॉस द कॉस्ट दैट यू इनकर फॉर लिटिगेशन। तो जो भी आपकी लिटिगेशन पे यानी जो आपकी काउंसिल की कॉस्ट आएगी, you can also recover that from the respondent as well, and this is a mandatory provision अगर unreasonable denial है और at the end of the trial यदि प्रूव होता है कि हाँ उन्होंने जो denial था वो गलत था। For example, my claim is of 10 lakh rupee, I made a reasonable offer कि you settle the dispute right now, I'll settle at 7 lakh with 5 lakh whatever the offer, and वो उसको रिफ्यूज कर देते हैं, then the court can grant the damages जो कि litigation cost में करूँगा मैं। So that is other damages as well as the litigation बिल्कुल, cost. बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और फाइन भी लगा सकते हैं दैट इम्प्रिजनमेंट इफ द ऑर्डर इज नॉट कंप्लाइड विद। Yeah, sir. So, just stretching this question a little. So, जैसे for example, special laws जहाँ पे specifically कुछ they're silent on a matter. So, CPC does come in handy and it does apply. So, is imprisonment specifically mentioned in this, or is this something that we apply by the fact that CPC would come in और उसके तहत फिर हम non-compliance के लिए या contempt of court के लिए हम किसी को imprisonment भी कर ये सीपीसी के जो प्रोविजन है ना उनका एप्लीकेशन इज कमिंग फ्रॉम सेक्शन 31 अगेन अगेन आई अवॉइड ट्राई टू कोट सेक्शन बहुत शायद में हो जाए, लेकिन उसकी जो लिमिटेशन है सीपीसी के प्रोविजन की वो सिर्फ है विटनेस कॉलिंग तक, कोई इंस्पेक्शन कराने तक, किसी कोई डॉक्यूमेंट प्रोक्योर करवाने तक, इन चीज़ों की हद तक महदूद है। जो फाइन करने की पावर है, जो इम्प्रिजनमेंट करने की पावर है, दैट इज कमिंग फ्रॉम द एक्ट इन इटसेल्फ एंड द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कोर्ट। So that is vested with the board और board उसको exercise कर सकती है। That is not coming directly from CPC। अच्छा सर, जैसे हमने बात की दैट कंज्यूमर लॉ जो है इट ओनली इफेक्ट्स और अट्रैक्ट्स जहाँ पे एक कंज्यूमर तो हो, इट डज नॉट रियली इफेक्ट जहाँ पे B2B बिजनेसेस हो रहे हैं। सो सर माय क्वेश्चन वुड बी, तो फिर कंपटीशन एक्ट जो है ना, वो कैसे इफेक्ट है, या इज इट इन एनी वे प्रोवाइडिंग और एडवांटेजिंग द कंज्यूमर राइट्स? वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा, कंपटीशन लॉ जो है, कंपटीशन लॉ जिसको एंटी ट्रस्ट लॉ या एंटी मोनोपोली लॉ भी कहा जाता है, कंपटीशन लॉ is a very different area of law that is regulated by a different body and different set of laws। अब कंपटीशन लॉ को रेगुलेट करता है कंपटीशन एक्ट 2010 का। उस कंपटीशन एक्ट के तहत एक डिफरेंट बॉडी बनाई गई है, अथॉरिटी बनाई गई है, जो कि एक उसका मैंडेट बहुत डिफरेंट है। कंज्यूमर का मैंडेट ये है कि अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस को कर्टेल किया जाए। जो कंपटीशन लॉ का जो जो मैंडेट है वो ये है कि मार्केट में फ्री ट्रेड, फ्रीडम ऑफ सर्विसेज क्रिएट की जाए। यानी अगर ए बी और सी बिजनेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, ए शुड नॉट टेक अनड्यू एडवांटेज ओवर बी और सी, एंड सेम बी और सी को भी नहीं करना चाहिए। तो कंपटीशन एक्ट का जो मेन पर्पस है वो ये है कि जो भी डिसेप्टिव मार्केटिंग प्रैक्टिसेस है, कोई भी फिक्स्ड प्राइसिंग है, कोई भी कंज्यूमर के राइट्स को जो इन्फ्रिंज कर सकता है उसको रेगुलेट करे। तो कंज्यूमर लॉ एंड competition law perhaps go hand in hand, but they do not overlap at any point in time in terms of law। क्योंकि कंज्यूमर लॉ की रेमेडी मौजूद है हमारे पास कंज्यूमर कोर्ट में। कंपटीशन लॉ में फॉर एग्जांपल मुझे लगता है कि ये जो मैं पानी पी रहा हूँ, ये पानी मुझे बहुत महंगा मिल रहा है, दिस इज नॉट प्रोपोर्शनेट टू द कॉस्ट। तो या फॉर एग्जाम्पल ए पॉइंट पे पानी मिल रहा है 10 रुपए का, बी पॉइंट पे पानी मिल रहा है 50 रुपए का, सी पे मिल रहा है 100 रुपए का। अब अगेंस्ट दिस आई विल मेक अ कंप्लेंट टू सीसीबी, दैट इज कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। और उसके पास जो मैंडेट है वो सेक्शन 37 से आ रहा है। वो किसी बंदे की कंप्लेन पे, फेडरल गवर्नमेंट के मोशन पे, या ऑन इट्स ओन सो वोटो पावर भी है, किसी के बिजनेस के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। और इसके एक्शन लेने की जो कार्रवाई है वो भी इस तरह है कि वो उनकी कंप्लेन करेंगे, एंड कंप्लेन करने के बाद दे विल सिंपली टेक एक्शन, और इस पे फिर कुछ शो कॉज करेंगे रेलेवेंट बिजनेस को, उस बिजनेस को आके जवाब अपील करना हो। सो यस, दे बो हैंड इट है।
So they go hand in hand, but they in any way do not overlaps. Parallel है processes and consumers के लिए है, लेकिन एक is specifically for one individual, one consumer, and the other is to maintain or sure कि आज करेंसी रहे, फ्री ट्रेड है, उसके लिए है, बिल्कुल। तो दोनों एक तरह से सर तो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कंप्लेन करता है तो व्हाट और हाउ विल ही बी मूविंग फॉरवर्ड विद द प्रोसेस? फॉर एग्जाम्पल क्या हम ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हैं? इज देयर अ नीड टू मेक एन ऑनलाइन कंप्लेन बिफोर गोइंग टू द जज और द कोर्ट्स, या तो फिर आप डायरेक्ट ही कर सकते हैं? विद रिगार्ड्स टू कॉम्पिटिशन लॉ, नो सर, कंज्यूमर। विद रिगार्ड्स टू कंज्यूमर लॉ। अच्छा, जो कॉम्पिटिशन है उसकी तो हमारे पास ऑनलाइन, ईमेल, इन पर्सन, इसका सबका हमारा मैकेनिज्म मौजूद है। जहाँ तक बात हो रही कंज्यूमर लॉ की, कंज्यूमर लॉ इज़ नॉट वेरी डेवलप्ड टू द एक्सटेंट जहाँ पे हम ऑनलाइन कंप्लेन कर सकें। उसका रीज़न जो प्राइमरीली है वो ये है कि जो कंज्यूमर लॉ है उसको एक जुडिशियल बॉडी ओवरलुक कर रही है, यानी द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इज़ एम्पावर्ड एज अ कंज्यूमर जज कि वो उस हदूद के, उस डिस्ट्रिक्ट के तमाम कंज्यूमर के मामला को दे सके। ऑन द अदर हैंड कॉम्पिटिशन कमीशन इज इन इटसेल्फ अ बॉडी, जो कि एक, आई वुड से, इट्स अ क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी, जहाँ पे आप उनको कंप्लेन करेंगे एंड देन उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी है अलोंग विद जुडिशियल पावर्स। सो उनके जो ऑफिसर्स होंगे वो कहलाएंगे इंस्पेक्टर, वो कहलाएंगे बाई द कमिश्नर्स, और जो हमारे पास कंज्यूमर होंगे, जो कंज्यूमर को भी जजेस होंगे, वो कहलाएंगे प्रिजाइडिंग ऑफिसर, जुडिशियल ऑफिसर। सो ऑनलाइन मैकेनिज्म अवेलेबल नहीं है, बट द मैकेनिज्म इज सिंपल। यू मेड अ कंप्लेन, जमा करवाएं कोर्ट में थ्रू लॉयर, इन पर्सन। जमा करवाने के बाद जो रिस्पोंडेंट है उनको सर्विस होगी, यानी उनको नोटिस किए जाएंगे थ्रू डिफरेंट मोड्स, बाय हैंड, टीसीएस, पोस्ट, एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड देन व्हेन दे कम दे विल फाइल रिप्लाईज, एविडेंस चलेगा, यानी कि दोनों पार्टी सवाल जवाब होंगे, उनके लॉयर्स करेंगे, एंड देन फाइनल आर्ग्यूमेंट्स के बाद एक वर्डिक्ट, जजमेंट आ जाएगा। और जो कंज्यूमर लॉ में डिफाइन किया गया है इसका प्रोसेस, जो खत्म करना है केस, वो 6 महीने बताया गया है। बट अनफॉर्चुनेटली देयर कम डिलेज इफ यू परस्यू द केस एक्टिवली। और जो हमारे जो फॉर्मल प्रोसीजर्स हैं, जैसे रिप्लाई फाइलिंग का टाइम 15 दिन है, देन हमारे पास सर्विस करने का पोस्ट है। सो अगर ये चीज़ जल्दी जल्दी होती जाए, दैट आई हैव सीन केसेस बीइंग डिस्पोज्ड ऑफ इन 4 मंथ्स, 5 मंथ्स। एंड अगेन प्रिजाइडिंग ऑफिसर, जज है, उसकी भी एफिशिएंसी बहुत डिपेंड कर रहा है, वो कितना एक्टिवली उसको टेकअप कर रहे हैं। सो 6 महीने, अदरवाइज रफली 8 to 12 मंथ्स में हो जाता है इसको तो। सर तो जैसे हमने बात की कि पेनल्टीज भी होती हैं, फाइन्स भी होती हैं, सो रिस्पोंडेंट पे इफ ही इज फाउंड गिल्टी, इफ ही फाउंड गिल्टी, तो सर इसका भी कोई ब्रैकेट है या इज इट ओनली ऑन द जजेस डिस्क्रेशन कि वो मेरिट टू मेरिट ऑफ द केस ही डिसाइड करेगा कि कितना फाइन होना चाहिए या कितनी किसी पे इम्पोज किया जाए पेनल्टी? देखिए, नॉर्मल जजेस के डिस्क्रेशन में होता है ये। एंड नॉर्मली अगेन इट डिपेंड्स ऑन द सर्विसेज दैट यू हैव एक्वायर्ड। अक्सर औकात हम देखते हैं कि हमारे पास केसेस आते हैं एज स्मॉल एज गेटिंग सम गुड्स फ्रॉम एन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, एंड देन वी सी केसेस जहाँ पे पीपल हैव सफर्ड material loss due to their car being damaged, due to their uh, precious possession being damaged. So the losses are quantifiable to the extent जितना loss यहाँ बिककर हुआ है. So again it depends on that. तो इस वजह से इस पर तो कमेंट करना कि मिनिमम और मैक्सिमम थ्रेशोल्ड क्या होगा, आई थिंक इट वुड बी प्रीटी मैच्योर। और सर जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये भी बात की थी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ में कोर्ट्स काफ़ी इवॉल्व कर गए हैं। आपने कहा जैसे लॉ तो काफ़ी पहले का था, बट नाउ वी सी दीज टाइप ऑफ केसेस इमर्जिंग। बिल्कुल। ऑल्दो हमने ये भी बात अभी ही की है कि इसमें अभी भी काफ़ी प्रैक्टिकल डिफरेंसेस हैं, काफ़ी प्रैक्टिकल हिंड्रेंसेस हैं। सो व्हाट वुड बी द शिफ्ट इफ़ यू कुड गिव मी एन आंसर कि दो आप रीजंस बता सके कि ये शिफ्ट किस वजह से या किन सूरत हाल की बेसिस पे हम देख रहे हैं? जो अवेयरनेस वाली शिफ्ट। अवेयरनेस वाली शिफ्ट जैसे एक तो हमने ये थोड़ा सा कवर किया ही है दैट हर जगह कोर्ट्स में भी अवेलेबल है, पीपल आर बी देयर इज स्प्रेड ऑफ अवेयरनेस, लेकिन उसके अलावा सर जैसे फॉर एग्जाम्पल बी मोटिवेटेड योर सेल्फ, या तो फिर हम ये कह लें कि नाउ कंज्यूमर एक्ट जो अभी प्रोविंशियल लेवल्स पे आ गई वो ज़्यादा ईजियर है फॉर पीपल टू एक्सेस रादर देन द इनिशियल 1995 एक्ट।
ये देखिए इसके ना अगर आप मुझे बोले 2 रीज़न्स क्या हैं। First and the foremost reason that I would say is people is becoming more aware about the litigation processes in itself. कि पिछले 3 से 4 सालों में जितना लॉ की तरफ रुझान शुरू में देखा गया है और मीडिया ने जितना लीगल प्रॉब्लम्स को हाईलाइट किया है, उसके बाद लोगों ने पढ़ना शुरू किया है, लोगों ने रिसर्च करना शुरू किया है और सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म ने इसमें बहुत कंट्रीब्यूट किया है। एक भी जो डिफरेंट जजमेंट्स अब रिपोर्ट्स होना शुरू होती हैं अगेंस्ट डिफरेंट बॉडीज, उससे कंज्यूमर्स को एक होप मिलती है कि हाँ, अगर हमारा भी कोई प्रॉब्लम आएगा तो हमारे पास एक डिसिप्लिन मैकेनिज्म मौजूद है, एक कोर्ट मौजूद है, एक इदारा मौजूद है, इसके बाद हम जाएंगे अपनी इल्तिजा लेके और हमें वहाँ से रिलीफ मिलेगा, रेमेडी मिलेंगी। सो ये जो इम्पोर्टेंट केसेस को हाईलाइट कर रहे हैं जर्नलिस्ट, आई थिंक इनका भी मेजर कंट्रीब्यूशन है इन द पास्ट 3 to 4 ईयर, जिसकी वजह से केसेस जो हैं बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और लोग इनकरेज हो रहे हैं केस फाइल करने के लिए, बिकॉज़ कोई कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है एक्सेप्ट फॉर द काउंसिल कॉस्ट। सो नाउ दैट वी हैव सीन प्रो बोनो क्लिनिक्स टेकिंग अप द मैटर्स और लोग उनके पास जा रहे हैं, अगेन सम लॉयर्स आर वॉलंटियरिंग फॉर अ कॉज, तो वहाँ से जो है चीज़ें बेहतरी की तरफ आ रही हैं। और सर इसमें जैसे हमारे पास काफ़ी एजेंसीज़ की हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये है पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी कंट्रोल। सो सर आपको लगता है कि इन एजेंसीज़ का भी होना इज़ वेरी मच प्रेवलेंट टू द फैक्ट दैट नाउ मोर पीपल आर कमिंग अप एंड ये भी क्योंकि लोगों को ज़्यादा अवेयरनेस है इस बात की, सो दे नो दैट इफ़ दे गो फॉर अ केस फॉर अ जजमेंट दे विल गेट समथिंग, एंड इफ़ नॉट तो फिर उनके पास ये एजेंसीज़ भी हैं जो इनको आफ्टर अ कोर्ट प्रोसीजर हेल्प आउट कर सकती। हाँ जी, देखिए जैसे हम लेकर किया पाकिस्तान क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी जो है PSQCA, दिस अथॉरिटी अगेन इट्स अ रेगुलेटरी अथॉरिटी जिसका जिसका जो मैंडेट है, इसका जो काम है वो ये है कि जो प्रोडक्ट्स, जो सर्विसेज, बल्कि प्रोडक्ट्स मोस्टली जो मार्केट में अवेलेबल है, उनकी क्वालिटी को, उनकी मयार को मेंटेन रखा जाए। यानी जो रेस्टोरेंट्स जो हम देख रहे हैं, फास्ट फूड चेन जो हम देख रहे हैं, मार्ट्स, यहाँ पे कोई भी एडिबल आइटम मिल रहा होता है, उनकी जो स्टैंडर्ड्स हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, उनको मेंटेन किया जाए कि वो जो हम चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं, ले रहे हैं, वो एक्सपायर्ड ना हो, रेलेवेंट बॉडी के पास लाइसेंस मौजूद है, सो इट्स अ लाइसेंसिंग बॉडी। अब इनके जो ऑफिसर्स हैं, यानी जो इस पूरे प्रोसेस डील करते हैं, वो इंस्पेक्टर्स कहलाते हैं एंड वो अपॉइंट किए जाते हैं। अगेन दिस बॉडी इन इटसेल्फ इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी जो कि 1996 के एक्ट से तकमील में आई थी, मैं अभी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन हुई थी इसकी। एंड आफ्टर दैट इसका जो प्राइमरी पर्पस है वो ये है कि जो क्वालिटी के मयार को हायर स्टैंडर्ड पे रख रेगुलराइज कर। रेगुलराइज किया गया। सो बेसिकली दिस इज ऑल्सो नॉट अ फोरम फॉर एन इंडिविजुअल, लेकिन ये रेगुलेटरी बॉडी है जस्ट हाउ कंपटीशन एक्ट के तहत। एग्जैक्टली, अच्छा अब यहाँ पे कंज्यूमर ज़्यादा जो रोल है वो इंस्पेक्टर्स का है कि फॉर एग्जांपल इंस्पेक्टर जो इस बॉडी के तहत अपॉइंट हुआ है, जब वो जा रहा है एक रेस्टोरेंट पे, एक किसी पार्ट पे एंड वहाँ पे देख रहा है तो चीज़ अप टू द स्टैंडर्ड्स नहीं है, तो वो वहाँ पे उनको नोटिस करेगा, वहाँ पे उनको शो कॉज करेगा, वहाँ पे उनको बोला भाई ये आपकी चीज़ अप टू द स्टैंडर्ड्स नहीं है, ये आपके पास लाइसेंस नहीं है, तो आप इसका लाइसेंस प्रोक्योर करो। देन दे हैव अ सेपरेट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो कि उस पे बैठ रहे हैं। सो इसकी जो भी कंप्लेन उनकी, जो भी स्टैंडर्ड से मुताल्लिक कंप्लेन होगी, अगेन दिस विल गो हैंड इन हैंड बट द लॉ विल नॉट ओवरलैप, बिकॉज़ की जो कंप्लेंट है वो आप इस पर्टिकुलर अथॉरिटी को मेक करेंगे। द पर्टिकुलर अथॉरिटी विल डिटरमाइन एडजुडिकेट ऑन दोज़ कंप्लेंट और आप उसकी अपील फाइल करनी है, अब फिर कोर्ट ऑफ सेशन में उसकी कंप्लेंट करेंगे। अगेन इट इज़ नॉट अ प्रिवेंशन लॉ, इट इज़ आई वुड से अ फेडरल लॉ जो कि पूरे पाकिस्तान पे एप्लीकेबल है, 1906 एक्ट है और इसी की वजह से जो क्वालिटी का मयार है उसको बेहतर बनाया जाएगा। तो अगर कोई कंज्यूमर कंप्लेन करता है और उसकी जो क्वालिटी है वो अप टू द स्टैंडर्ड्स नहीं थी एज पर दिस पर्टिकुलर रेगुलेटरी बॉडी, देन ऑटोमेटिकली वो जो एक डिफेक्टिव गुड का जो एलिमेंट है वो ट्रिगर कर जाता है। सो सेटिस्फाई हो जाता है। सो दिस इज हाउ दिस पर्टिकुलर बॉडी एक्ट्स
with regards to the consumer laws. सर तो इससे इट्स सेफ टू से दैट जैसे हमने ऊपर कंपटीशन एक्ट के लिए भी जो हमारे पास बॉडी आए रहेंगे दीज आर जस्ट सप्लीमेंट्री टू द एक्चुअल कंज्यूमर लॉ कॉज एंड इसमें इफ आई मे से कि जो पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन एक्ट है जो प्राइमरली हमारी सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ नेटवर्किंग कम्युनिकेशन होता है वो भी इसी तरीके का एक फोरम है जो कि ये सारी चीज़ें रेगुलराइज तो करता होगा लेकिन स्पेसिफिकली खुद एक बॉडी में है जहाँ पे यू कैन गो इन लॉज अ कंप्लेंट। अच्छा, अब देखिए ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया क्योंकि अब पीटीए इज़ अ रेगुलेटरी बॉडी। उसका काम क्या है कि टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज को रेगुलेट करता है। यानी कि टीवी पे क्या चलेगा, हमारे मोबाइल फ़ोन्स पे किस तरह कंप्लेन मतलब जो डेटा सर्विसेज है, फ़ोन सर्विस है, वो किस तरह है कि उसका काम ये है। अब कंज्यूमर लॉ वहाँ पे रुक जाता है जहाँ पे कोई स्पेशल लॉ एग्जिस्ट करता हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कोई हेल्थ हेल्थ के भी मुतालिक कंप्लेन है, देन जब आप कंज्यूमर कोर्ट में उसको लेके आएंगे, सम टाइम जजेस डू एडजुडिकेट अपॉन दैट, सम टाइम जजेस डू, बिकॉज उसके लिए अप्रोप्रिएट फोरम कहाँ मौजूद है, हमारे पास सिंध हेल्थ केयर कमीशन मौजूद है। अगर वहाँ से आप अग्रीव्ड हो या वहाँ से आपको खुद ऊपर ले जाता है तो हमारे पाकिस्तान मेडिकल कमीशन पीएमसी मौजूद है। सो जहाँ पे स्पेशल ऑफ लॉ आ जाता है, कोई बैंकिंग कंप्लेन है तो आप बैंकिंग कंप्लेन कंज्यूमर में लेके आओगे, आप उसको ऑम्बड्समैन के पास ले जाओगे या बैंकिंग बोर्ड ले जाओगे। सिमिलरली पीटीए की जो कंप्लेंट है, ये प्राइमरीली वो कंप्लेंट हैं जो कि ऑपरेटर्स के मुतालिक है। मतलब मिसाल के तौर पे हमारे पास जायज़ है, वालिद, ज़ोन एटसेट्रा एक्सेट्रा, इनके खिलाफ कंप्लेंट है। अब इसको अपना एक्ट जो है, जो रूल्स हैं वो 2009 के रूल्स हैं इसके। द रूल्स आर नोन एज़ पाकिस्तान टेलीकॉम कंज्यूमर प्रोटेक्शन समथिंग रूल्स करके, वो 2009 के हैं। वो ये रेगुलेट कर रहे हैं कि जब भी मैं एज़ अ कंज्यूमर ऑफ लेट्स से जायज़ कोई भी मुझे सर्विस अप टू द स्टैंडर्ड्स नहीं मिल रही, देन मैं उसकी कंप्लेन कहाँ करूँगा? आई विल मेक अ कंप्लेंट अगेंस्ट देम इन व्हिच कोर्ट? अगेन इन द टेलीकम्युनिकेशन पीटीए की जो अथॉरिटी है उसको मैं करूँगा। तो ये एक अलग ग्रीवेंस एडिशन मैकेनिज्म है एज़ अपोज्ड टू सीसीपी या जो दूसरी चीज़ है। बट येस अगेन ये भी कंज्यूमर को ही प्रोटेक्ट कर रहे हैं एट द एंड ऑफ द डे। तो इससे जो हम चीज़ें सर्विसेज कंज्यूम कर रहे हैं, हमारे पास एक ग्रीवेंस मैकेनिज्म मौजूद है और वहाँ जाकर है। बड़ी इंटरेस्टिंग इसमें एक चीज़ है, आए रोज़ हम देखते हैं हमारे सिग्नल्स बदल जाते हैं हमारे फ़ोन्स के। एक सेक्शन है, सेक्शन मुझे याद नहीं नंबर क्या है, बट दैट सेज व्हेनेवर द ऑपरेटर्स हैव टू डिस्कनेक्ट और सस्पेंड एनी सर्विसेज दे हैव टू नोटिफाई 15 डेज़ इन प्रायर कि भाई अगर हम पहले बताना है कि फलाँ दिन को हम आपकी सस्पेंड करेंगे और इसमें कोई नेशनल इंटरेस्ट का प्रोविज़न वो मौजूद नहीं है कि उसके अगर गार्ड में जाके बोले हमने नेशनल इंटरेस्ट में किया था। सो अगेन दिस इज़ समथिंग जो लोगों को पता नहीं है और लोग हमारे आयरोस मिल बंद होते हैं और हम लोग बस अल्लाह के आसरे बैठे होते हैं। तो यही सर ऑल्सो जहाँ पे नेटवर्क की बात आती है तो दिस इज सोनली फॉर नेटवर्क्स एंड नॉट इंटरनेट इश्यूज या जो हमारे शेयर या ये भी उसी में फॉल करते हैं। इंटरनेट इश्यूज़, कॉल सर्विस प्रॉब्लम्स, phishing के problems, so all these problems also come within the ambit of this particular act too. And operators you प्रैक्टिकली भी ये देख सकते हैं कि आए दिन जैसे हमारे पास नेटवर्क डेडिकेशन है इंटरनेट इश्यूज है सो हैविंग सेड दैट एंड फॉलोइंग द लॉ प्रॉपर्ली ये 15 दिन पहले हमें पता हो जाना चाहिए ताकि इस स्पेसिफिक टाइम में ये बंद होगा। वो बंद होगा। बट अनफॉर्चुनेटली हमें पता नहीं होता, वो रात को बचता है कि कल नेटवर्क में अक्सर हो रहा था, रात को भी बचता था, खुद को चलना चाहिए बंद हो जाती है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, सो ऑन एंड सो फोर्थ। राइट सर सो इसके लिए प्रैक्टिकली स्पीकिंग आई मीन ऑब्वियसली देयर इज अ प्रोविजन जैसे आपने बताया है सो इसके लिए प्रैक्टिकली अगर मैं देखूँ सो विल आई गेट माई रिलीफ अर्लियर इफ आई गो थ्रू दिस प्रोसेस कि मैं पीटीए में कंप्लेंट करूँ या सारा कुछ करूँ या इसके लिए मैं एक सीपी फाइल कर दूँ दैट यू नो आई दिन ये मेरी इशू है और समथिंग दैट नो वट देयर हैज नो रिड्रेसल ऑन दिस इशू So what do you think? I mean, law में जैसे आपने बताया there is a specific provision, but having said that and because not a lot of people know, तो क्या सीपी के थ्रू इसका रिलीफ मिलता है या नहीं? अच्छा, सीपी से मुराद मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल पेटिशन। अच्छा, ये दरख्वास्त दायर होती है हाई कोर्ट में, इस तरह आपको पता है, हम सबको पता है। अब जब आप हाई कोर्ट में कौन पिटिशन दायर करते हो तो उसको स्कोप बहुत नैरो है। कौन पिटिशन की रेमेडी तब लाई करती है जब आपके पास कोई और Other than नो अदर रेमेडी अवेलेबल हो आपके पास। और नॉर्मली कौन सी पिटिशन फाइल की जाती है, वो फाइल की जाती है पब्लिक इंटरेस्ट का मैटर हो। Correct. आप अगर जो नेटवर्क की डिसरप्शन है दैट इज इफेक्टिंग
जो पब्लिक एट लार्ज है, देन परहैप्स यू कैन फाइल अ सी। बट अगर कोई सस्पेंशन इंडिविजुअल लेवल पे है, देन द रेमेडी यू वुड हैव इज फाइलिंग कंप्लेन विद द पर्टिकुलर ऑपरेटर, जो भी आपका ऑपरेटर है। सो सीपी वुड नॉट बी इंटरटेनेबल इन दैट सर्कमस्टांस। बेहतर है कि आप पीटीए के पास कंप्लेन दाखिल करें, वहां से हम क्लिनिक्स नहीं, आप एड्रेस नहीं हो रहा, देन हम उसके बाद आगे प्रोसीड करें टू अदर फोरम्स। तो दिस इज हाउ इट शुड टेक इट फॉरवर्ड। Would like to know one of your experiences, any interesting case that you must have, जिसमें स्पेसिफिकली आपने देखा हो कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बेसिस पे कोई सिग्निफिकेंट डिस्प्यूट था और किसी ऐसी स्पेसिफिक एरिया में जहाँ पे मोस्टली लोगों को ना लगता हो इफ दिस इज ऑल्सो कवर्ड अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल अभी तक आई थिंक लार्जली लोग ये नहीं समझते कि गुड्स अगर हैं तो वो ही कंज्यूमर लॉ के अंदर फॉल होता है। थिंग्स लाइक सर्विसेज या किचन फॉर एग्जांपल या कोई भी सर्विसेज हो वो नहीं आती। सो इफ यू हैव एनी सच एक्सपीरियंस वी वुड लाइक टू गेट इट फ्रॉम यू। देखिए यार, वैसे तो आई हैव डन प्लेंटी ऑफ केसेस विद रिगार्ड्स टू कंज्यूमर जिसमें automobile disputes with the then there were push dispute, then there were uh, different B2C transaction, but again ये recent I think मेरा personal case था जो highlight हुआ, तो वही था, that was against Pakistan Post. People think that I won that case on the trial court level, और उसके बाद damages मिले, और फिर मैंने पूरी जिंदगी अपडेट कर ली, and I did all of that, but जैसे हाउ दे कॉल इट अ लाइफ टर्निंग केस। लाइफ टाइमिंग केस। सो आपके फोरम से मैं ये बताना चाहूँगा कि आई हैवंट गॉटन अ सिंगल पेनी फ्रॉम दैट केस। इट दैट हैज गॉन टू अपील, और दैट इज पेंडिंग एजुकेशन बिफोर द एपेलेट कोर्ट। बट उसमें जिस तरह हमने बात की सर्विसेज की, सो वेरी सिंपल सर्विस दैट आई अवेल बैक इन 2023, यस 23, हाँ। दैट वाज विद रिगार्ड्स टू पाकिस्तान पोस्ट। मैंने पार्सल बुक किया, एंड दैट पार्सल वाज सपोज्ड टू रीच यूके। वो इट नेवर रीच यूके, वो गुम हो गया। अब ये गुड्स नहीं की, ये एक सर्विस थी जो कि मैंने अवेल की एक पोस्ट ऑफिस से। अगेन वेरी नॉर्मल रूटीन जो कि हम और आप आए रोज कर रहे होते हैं। आई लॉस्ट दैट पार्सल। उससे अगर देखा जाए तो ये डायरेक्ट लॉस था मेरा, शायद सिर्फ और सिर्फ मेरा वही हुआ कि मेरा जो पार्सल था उसकी कॉस्ट थी। बट जो मेरी सिग्निफिकेंट लॉस हुआ उससे मेरी करियर रिग्रेशन भी शामिल था, उसमें मेरा मेंटल ट्रॉमा भी शामिल था, उसमें जो मेरे कॉन्सिक्वेंशियल लॉसेस थे वो भी शामिल थे। सो आई टेम्ड ऑल ऑफ दैट इन दैट केस, एंड आई वाज लकी इनफ टू get all that relief from the court. Not that it has been materialized as of this moment now, बट उससे वो चीजें मिली। सो जब भी आपकी कोई सर्विस आप प्रोक्योर कर रहे हो एंड दैट टर्न्स आउट टू बी डिफेक्टिव, यानी कि वो अप टू द स्टैंडर्ड्स ना हो, देन यू कैन आल्सो फाइल अ केस विद द कंज्यूमर कोर्ट। सो दैट वाज अ सिग्निफिकेंट लैंडमार्क अचीवमेंट, perhaps to the extent of newspaper So bulletins only. it definitely was. It was also a very, a new scope opened up in the consumer area. डेफिनेटली, क्योंकि अभी जिस तरह मैंने आपसे शुरू में बात की कि हम जो सर्विसेज प्रोक्योर कर रहे होते हैं एज अ कंज्यूमर, वो बहुत छोटी होती हैं, एंड देन अक्सर औकात ये पार्सल्स गुम हो रहे होते हैं, और कंज्यूमर ये सोचता है कि मेरा पार्सल गुम हो गया, 2000 का था, 5000 का था, 10,000 का था, 20,000 का था। अब इसके लिए मैं वकील एंगेज करूँ, वकील मुझसे फीस चार्ज करेगा, फिर मैं उस प्रोसेस में इन्वॉल्व हूँ 6 महीने, फिर कोर्ट में जाऊँ मैं बयान देने। तो भाई बेहतर है इसको करो रफा-दफा, मैं जो हूँ अपना दूसरा पार्सल बुक कर लेता हूँ, डीएचएल के थ्रू, फंडेक्स के थ्रू, थोड़ा पैसे ज़्यादा दे दूँगा लेकिन मेरा काम हो जाएगा, इससे बेहतर वकील को पैसे दूँ। सो आफ्टर दैट पर्टिकुलर इंस्टेंस, व्हाट आई केम टू नो, पाकिस्तान पोस्ट इंट्रोड्यूस्ड सर्टेन पॉलिसीज विद इन द एम्पैनल मैकेनिज्म, जहाँ पर उन्होंने प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की, ग्रीवियंस को एड्रेस करने की कोशिश की, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली स्टाफ के ट्रेनिंग के मुताबिक कोशिश की। सो दैट केस वाज नॉट परहैप्स फॉर मी ओनली, इट वाज फॉर अ कॉज, जहाँ पे लार्जर ऑडियंस को जो एवरीडे उन्हें यूज कर रहे हैं उसको फायदा हो। सो लेट्स सी हाउ दैट टर्न्स आउट टू बी एज ऑफ। Sir, definitely. I think the fact that, respondent जो हैं हमारे पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस, they also took it up seriously. अपने नॉज इंट्रोड्यूस करा, that is a win in itself. बाकी अपील के बाद whatever the decision is, I would love to know. Sir, coming to the last question, आप
अपने जूनियर्स को समवन हु इज वांटिंग टू हु इज विलिंग टू कम इनटू प्रैक्टिसिंग कंज्यूमर लॉ राइट्स और कंज्यूमर लॉ केसेस, उनके लिए आप क्या सजेशन देंगे? देखो यार, सिंपल सजेशन है दैट कंज्यूमर की जो प्रॉब्लम्स है ना, दोज आर एग्जिस्टिंग सो ब्रॉडली, और इतने इतने वास्ट प्रॉब्लम्स है कि जब उनको एड्रेस करने जाओगे ना, आपको पता चलेगा कि यार कितने छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं. सो वन एडवाइस दैट आई वुड गिव टू एवरीवन, एवरी न्यू लॉयर हु वांट्स टू प्रैक्टिस पर लॉयर जो करना है, they try to take up as many cases as you can, बिकॉज़ उससे जो जो कंज्यूमर के राइट्स हैं वो एड्रेस होंगे, ऑन माइक्रो लेवल जो अवेयरनेस है वो क्रिएट होगी, एंड थर्डली आपकी अपनी जो प्रैक्टिस है वो बढ़ेगी. सो ट्राई टू टेक अप एज मैनी केसेस एज यू कैन. उससे फ़ायदा ये होगा कि जब आप कोर्ट में जाओगे आपकी अपेयरेंस बढ़ेगी, जजेस आपको जाने के, एंड मोस्टली आप माइक्रो लेवल का काम कर पाओगे एज अपोज टू मैक्रो लेवल, बिकॉज व्हेन यू वर्क ऑन दीज स्मॉल केसेस यू गेट इनटू द डीपर रूल्स ऑफ द सोसाइटी, और वहाँ से आप जाके आइडेंटिफाई रहते हो. मैक्रो लेवल प्रॉब्लम पे यू विल गेट टू वर्क ऑन, बट इस तरह ने भी काम किया तो आपकी ऑटोमेटिकली सिस्टम को समझने में आसानी होगी, लोगों के लिए आसानी पैदा होगी. एंड सर ये जैसे कहते भी हैं कि माइक्रो एंड मैक्रो लेवल इफेक्ट इज ऑलवेज अ बूमरैंग। बिल्कुल, आप माइक्रो लेवल पे काम करेंगे तो यू विल सी द इफेक्ट्स ऑन नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग। अगेन वही ना, वो छोटी-सी बात है। अगेन जब बिज़नेसेस को आप उनके लिए डिटरेंट क्रिएट करोगे, भाई जब आपने कोई डिफेक्टिव सर्विस नहीं देनी है, आपने कोई क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं देनी, देन द बिज़नेसेस विल बी विजिलेंट इन प्रोवाइडिंग गुड सर्विसेज़, और तभी वो बोलेंगे कि हाँ, आज इरान ने सूट किया है, कल हानिया भी कर लेगी, दैट एक्स भी कर लेगा, दैट वाई भी कर लेगा। सो दे ट्राई टू क्रिएट गुड सर्विसेज़, गुड प्रोडक्ट्स, और वहाँ से जो है मामला बेटर हो। कि जैसे हमारे पास दूसरी रेगुलेटरी बॉडीज है वैसे एक प्रेसिडेंट लॉ वाइज भी सेट हो जाए जिससे जितनी भी उनका फ्रेमवर्क है या प्रैक्टिस है दैट इज अप टू द स्टैंडर्ड। Absolutely, absolutely. So this was us in conversation with Barrister Ehraj Javed Bhutto. It was lovely having you here, sir. And I hope, मुझे जैसे for example individually I got to know a lot about consumer laws. And I just hope that it is also equally knowledgeable for everyone who's watching this. Thank you. Thank you very much.